आने दीजिए अगले चुनाव, बड़े बड़े नए नए राजनीतिक समीकरण उभरेंगे। मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना ये देश के लिए आवश्यक है। इतना भव्य मंदिर बनना चाहिए जो विश्व के लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या आए। राम मंदिर बनने की इतनी बड़ी खुशी है, बहुत शांति के साथ दुनिया छोड़ के जाऊंगा। बीजेपी के दिग्गज नेता कल्याण सिंह अपने बेबाकी और बेलौस अंदाज की वजह से हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति में सुर्खियों में रहे। कभी उनके फैसले तो कभी उनके बयान उन्हें उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कद्दावर नेता बनाती चली गई। 90 के दशक में कल्याण सिंह यूपी की राजनीति में सिरमौर हो गए थे। वो कल्याण सिंह ही थे जो देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाले सूबे और सबसे ज्यादा संसदीय सीट वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। तो वो कल्याण सिंह ही थे जिनके लिए बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी आमरण अनशन तक पर बैठ गए थे। कल्याण सिंह की राजनीतिक पारी में सबसे चुनौती भरा अध्याय अयोध्या का रहा। इस अध्याय के बाद कल्याण सिंह की राजनीतिक पारी ने बीजेपी के लिए केंद्र की सत्ता के सफर के दरवाजे जरूर खोल दिए। बात 29 साल पुरानी है और घटना ऐतिहासिक। 1992 में कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बीजेपी की यूपी में सरकार थी। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कारसेवकों ने बाबरी ढांचा गिरा दिया था। बाबरी विध्वंस की वजह से कल्याण सिंह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के निशाने पर आ गए। उन्हें बाबरी विध्वंस के गुनहगारों में रखा गया, मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। यहाँ तक कि हाईकोर्ट के पूर्व जज एमएस लिब्रहान ने अपनी रिपोर्ट में कल्याण सिंह को जिम्मेदार ठहराया। कल्याण सिंह पर अयोध्या में लापरवाही बरतने के आरोप लगे। ये कहा गया कि मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अगर चाहते तो बाबरी मस्जिद कभी नहीं गिरती, कारसेवकों पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन कल्याण सिंह आरोपों को गलत बताते हुए हमेशा कहते रहे कि उन्होंने प्रशासन को ढांचे की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने की छूट दे रखी थी, सिवाय इसके कि निहत्थे कारसेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाए। उन्होंने लाखों कारसेवकों पर गोलियां नहीं चलने दी। कल्याण सिंह का यही फैसला अयोध्या ही नहीं, यूपी ही नहीं, बल्कि देश की सियासत को नया मोड़ दे गया। कल्याण ही जानते थे कि उन्हें कब क्या करना है और ये भी कि कब क्या नहीं करना है। कल्याण सिंह ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तरह एक्शन रिप्ले नहीं दिखाया। 30 अक्टूबर 1990 को यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे डाला था। मुलायम सिंह यादव को उनके एक आदेश ने यूपी के मुसलमानों में मसीहा बना दिया, तो कल्याण सिंह के शासनकाल ने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बना दिया। बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद जो राजनीतिक तस्वीरें बदली तो बीजेपी केंद्र में नए रूप में सामने आई। राम मंदिर की रथ यात्रा के सारथी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी रहे, तो आंदोलन को हवा देने में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस अपनी अपनी भूमिका में रहे। लेकिन सत्ता की आहुति देने का काम कल्याण सिंह ने किया। कल्याण सिंह ने इस्तीफा देने में देरी नहीं की। बाबरी ढांचे के गिरते ही वो इस्तीफा लेकर राज्यपाल के पास पहुंच गए थे। 60 के दशक से कल्याण सिंह राजनीति में सक्रिय थे। वो पिछड़ी जातियों के किसानों का चेहरा बन चुके थे। वो लोधी और राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के मढ़ौली गांव में हुआ। साल 1967 में उन्होंने सियासत में कदम रखा और विधानसभा सदस्य के लिए चुने गए। 1980 तक वो लगातार अतरौली से विधायक रहे। 1980 में हार के बाद 1985 में उन्होंने वापसी की और फिर 2004 तक विधायक रहे। कल्याण सिंह 8 बार अलीगढ़ की अतरौली से विधायक रहे। कल्याण सिंह 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कल्याण सिंह जून 1991 में उत्तर प्रदेश के पहली दफे मुख्यमंत्री बने। इसके बाद दोबारा सितंबर 1997 से नवंबर 1999 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वो दिन जब सचिवालय में मौजूद थे एक साथ दो मुख्यमंत्री। 1997 में यूपी के गवर्नर उमेश भंडारी ने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल को रात 10:30 बजे यूपी के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। इस फैसले के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर रोक लगा दी थी। रोक के बाद राज्य सचिवालय का नजारा तब बेहद अलग हो गया था, जब वहां एक साथ दो मुख्यमंत्री मौजूद थे। लेकिन बाद में जगदम्बिका पाल को कल्याण सिंह के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। यूपी में बोर्ड एग्जाम को लेकर नकल अध्यादेश लाए कल्याण सिंह।
अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान कल्याण सिंह राज्य में नकल अध्यादेश लाए। बोर्ड की परीक्षाओं में किताब रखकर नकल करने वालों के लिए ये सबसे कड़ा इम्तिहान था। नकलची छात्रों को एंटी कॉपिंग एक्ट की वजह से जेल की सजा का प्रावधान था। उस वक्त कल्याण सिंह की कैबिनेट में राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। कल्याण सिंह ने राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तौर पर भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। बहरहाल बात जब भी बाबरी मस्जिद की होगी तो जिक्र कल्याण सिंह का भी जरूर होगा। कल्याण सिंह की कर्जदार हमेशा बीजेपी रहेगी।